किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 13 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी बाबर आजम और राचेल हेंस ने। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का पुरस्कार बाबर आजम और राचेल हेंस ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने पुरुष वर्ग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को मार्च 2022 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है और महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियन के राचेल हेंस को मार्च 2022 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना है। और आईसीसी उन पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर मंथ चुनती है जिन्होंने किसी विशेष महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। अब फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन की टाइप थी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो चलिए मैं आपको पिछले प्लेयर ऑफ मंथ रिवाइज करवा देता हूं। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर है श्रेयस अय्यर ने। आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? अमेलिया केर ने। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? कीगन पीटरसन ने। और आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? हीथर नाइट ने। और फ्रेंड्स, यह बात हुई है आईसीसी। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हलीना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने। तो इन तीनों संस्थानों के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हलीना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हलीना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये उड़ान परीक्षण हॉल के एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान रेंज में किया गया है। हलीना दुनिया की सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हलीना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और ये उड़ान परीक्षण हॉल के एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान रेंज में किया गया है। और हलीना दुनिया की सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। और हलीना मिसाइल की अधिकतम मार्ग क्षमता जो है वह है 7 किलोमीटर। और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन की टाइप थी रॉकेट साइंस, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 रॉकेट साइंस से जुड़े करंट अफेयर रिवाइज करवा देता हूं। किस देश के होसांग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? आंसर है उत्तर कोरिया ने। किस देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर नामक लेजर हथियार को विकसित किया है? आंसर है चीन देश ने। किस देश के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? आंसर है ईरान देश ने। खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन गोस्टी को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? आंसर है नासा अमेरिका। किस देश की नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है? आंसर है इजराइल देश की। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए, करण महारा। तो उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं वे बने हैं करण महारा।
तो करण महारा उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और करण महारा गणेश गोदियाल का स्थान लेंगे। और फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी। गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है रमेश तावड़कर। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है शशि सिन्हा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर है भगवंत मान। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नटराजन चंद्रशेखरन। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 अप्रैल को। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 12 अप्रैल को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और यह दिवस 1961 में यूरी गांगरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन की टाइप थी दिवस। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस रिवाइज करवा देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 15 फरवरी को और थीम है बेहतर जीवन रक्षा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? आंसर है 14 से 18 फरवरी तक। थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 14 फरवरी को और थीम है 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया है? 13 फरवरी को और थीम है रेडियो और ट्रस्ट। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 12 फरवरी को और थीम है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रेजिलेंस नामक रिपोर्ट को जारी किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद। तो प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद संस्थान ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रेजिलेंस नामक रिपोर्ट को जारी किया है। प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद नामक एक गैर लाभकारी संस्था ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रेजिलेंस रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 में पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और जिसकी वजह से देश के अधिकतम शहर लू की चपेट में हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश और केरल में अत्यधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है और इन राज्यों में गर्मी लहरों का कोई इतिहास नहीं है। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, एनआरडीसी यानी नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल स्थापना हुई थी 1970 में और मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन की टाइप थी रिपोर्ट के जारीकर्ता। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 रिपोर्ट जारीकर्ता रिवाइज करवा देता हूं। वर्ष 2022 में जारी इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? आंसर है ऑक्सफैम इंडिया ने। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? आंसर है वर्ल्ड बैंक ने। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? आंसर है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने। 2021 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य रिपोर्ट को किसने जारी किया है? आंसर है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने। अगला क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप इस वीडियो के पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि आपके लिए जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मंथली ई बुक जो है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी नीलमणि फुकन को। तो भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नीलमणि फुकन को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं।
असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने वर्ष 2021 के लिए असमीय कवि नीलमणि फुकन को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नीलमणि फुकन मामोनी रोइसोम गोस्वामी और बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद असम से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। वहीं वर्ष 2022 के लिए उपन्यासकार दामोदर मोजो को भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज़। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ देश दोनों मिलकर करेंगे। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका मिलकर करेंगे। और इस टूर्नामेंट में आईसीसी ने पहली बार 20 टीमों के भाग लेने की योजना बनाई है, जबकि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन की टाइप थी खेल आयोजन स्थल। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 खेल आयोजन स्थल रिवाइज करवा देता हूं। कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? आंसर है केरल राज्य। 12वें आईसीसी महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन कहां होगा? आंसर है न्यूजीलैंड में। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? आंसर है एंटीगुआ वेस्ट इंडीज में। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 कहां आयोजित हुआ है? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में। क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहां होगा? आंसर है श्रीलंका में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम विकसित किया है, जिसका लक्ष्य घुटने से ऊपर विकलांग लोगों को बेहतर जिंदगी देना है। कदम नामक ये मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट घुटने के ऊपर प्रोथेसिस के एक पॉलीसेंट्रिक घुटना है, जिसका विकास सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से किया जाएगा। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि हमारे केंद्रीय आयुष और जलमार्ग मंत्री हैं। तो विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। केंद्रीय आयुष मंत्री और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में आयोजित होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और ये सम्मेलन होम्योपैथी के क्षेत्र में उपलब्धियों की समीक्षा करने और होम्योपैथी के विकास के लिए भविष्य की रणनीति तैयार करने का एक अवसर प्रदान करेगा। और इस सम्मेलन में होम्योपैथी के अनुसंधानकर्ता, अंतःविषय धाराओं के वैज्ञानिक, चिकित्सक, छात्र, उद्योगपति सहित विभिन्न होम्योपैथी संघों के प्रतिनिधि शामिल थे। और इसका आयोजन स्थल था नई दिल्ली। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पहली बार दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी को, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और ये इस पुरस्कार का पहला संस्करण होगा। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना लता मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में की गई है। और ये पुरस्कार हर साल केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा जिसे राष्ट्र, समाज और उसके लोगों के लिए अनुकरणीय योगदान दिया हो। अब फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं 13 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन X1 लॉन्च किया है? आंसर है स्पेस एक्स ने। विश्व पार्किंसंस दिवस 2022 कब मनाया गया है?
आंसर है 11 अप्रैल को और थीम है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को किसने शुरू किया है? आंसर है दक्षिणी मध्य रेलवे ने। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है विनोद राय ने। आईपीएल के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है रविचंद्रन अश्विन। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज वाले प्रश्नों की रिवीजन की ओर। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर है बाबर आजम और राचेल हेंस ने। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है करण महारा। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 12 अप्रैल को। किस संस्थान ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रेजिलियंस नामक रिपोर्ट को जारी किया है? आंसर है प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद ने। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है नीलमणि फुकुन को। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है अमेरिका और वेस्ट इंडीज। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है? आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि केंद्रीय आयुष और जलमार्ग मंत्री हैं। पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है नरेंद्र मोदी जी को, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन X1 लॉन्च किया है? आंसर है स्पेस एक्स ने। विश्व पार्किंसंस दिवस 2022 कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को और थीम है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को किसने शुरू किया है? आंसर है दक्षिणी मध्य रेलवे ने। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है विनोद राय ने। आईपीएल के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर है रविचंद्रन अश्विन। तो फ्रेंड्स, चलिए आप चलते हैं स्टैटिक जीके सेट की ओर। रिंग ऑफ फायर नामक क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंसर है प्रशांत महासागर में। चंदेरी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आंसर है मुगलों और राजपूतों के बीच 1528 ईस्वी में। राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? आंसर है 26 जनवरी 1950 में। यूरिया का आविष्कार किसने किया था? आंसर है हिलेरी राउले ने 1773 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? आंसर है पियरे ओलिवेर गोरिंचस। वेदों के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। पानी को साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है क्लोरीनेशन। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? आंसर है राजस्थान में। और भूकंप की तीव्रता से किससे मापी जाती है? रिक्टर पैमाना पर। तो फ्रेंड्स, अब चलिए चलते हैं पिछले महीने यानी 13 मार्च 2022 के करंट अफेयर रिवीजन्स की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसे आज 13 अप्रैल 2022 है, वैसे ही आज से एक महीने पहले यानी 13 मार्च 2022 के करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है T राजा कुमार। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल नामक रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? आंसर है 66%। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है रिजवाना हसन को। धूम्रपान निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? 9 मार्च को। कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बना है? आंसर है रूस देश। किस देश की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गॉड क्रॉप्स
ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? आंसर है ईरान देश ने। पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की में। G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आंसर है जर्मनी देश। IIC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? आंसर है रविंद्र जडेजा। लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता के लिए कौशल्य मातृत्व योजना को किसने शुरू किया है? आंसर है भूपेश बघेल ने, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं कल वाले प्रश्नों के टेस्ट और रिवीजन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा, फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स लेक्लर ने। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, शहबाज शरीफ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 11 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय सेना ने किस स्थान पर पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोखरण राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हमारा, छात्रवृत्ति सहित अन्य माध्यमों से भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्रों के लिए इंडिया एलुमनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीनाक्षी लेखी ने, जो कि संस्कृति राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन, सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह ने, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 स्वर्ण पदक। तो फ्रेंड्स आज की हमने इस वीडियो में पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके बाद इनकी रिवीजन्स भी की, स्टैटिक जीके का सेट भी किया और पिछले महीने का करंट अफेयर रिवाइज भी किए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी किया। और फ्रेंड्स आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।